क्या होता है? वो पाप अवघात उसको नरक में भी जगह नहीं मिलती। वो कर्म का भोग यहीं पर इसी शरीर में भोगना है, दूसरे जन्म में नहीं, इसी शरीर में। आप जो है खेत में गेहूं को डाल करके या तो 6 महीने में सुंदर फसल प्राप्त हो जाती है और 6 महीने के बाद में सुंदर वो फल साल भर के खाने के लिए हो जाता है और उससे सुख भी प्राप्त होता है। तो पता नहीं चलता कि हम किस कर्म का भोग भोग रहे हैं। इसलिए परमात्मा के नाम का कभी किसी का जो है भक्ति का हनन नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण का सदा सम्मान करना चाहिए। अगर हम जो है बड़े बड़े कार्यों में बड़े बड़े उसमें जो है शादी ब्याह जब करते हैं कितना पैसा खर्च करते हैं, अरबों खरबों खर्च कर देते हैं। 50-50 जो बाजा बजाने वाला होता है आता है, बैंड बाजा वाला होता है, 20,000 50,000 लेकर के चला जाता है। कितने देर में? 1 घंटे में। और जो ब्राह्मण मेन काम करता है, सारी रात जो है कार्य करता है, तुम्हारे मेन काम को करता है, उसी की जब बारी आती है बोले क्या दिया जाए पंडित जी को? बोले पंडित जी को कितने को जा? किसी ने पंडित जी ने अगर कह दिया कि 5100 रुपए होते हैं तो जान तो तड़बड़ा करके खड़ा हो गया। बोले कभी तक 5,000 51 से देखे हैं? कभी तने 51 से देखे हैं कि नहीं मांग रहा है मेरे यहाँ शादी में 51 से? अरे पता नहीं कितने 51 से आए, कितने 51 से कितने। अरे आज वर्तमान समय पर आज ये 4 ब्राह्मण लोग बैठे हैं हम आपके सामने राम का नाम उच्चारण कर रहे हैं, आज ही दिख रहे हैं, कल से भी नहीं मिलेंगे। ये बेचारे अपने बालकों को क्यों जा करके 10-10 20-20 साल बर्बाद करेंगे और पैसा लगाएंगे, वहाँ पैसा लगा करके वहाँ विद्याध्ययन करवाते हैं और वहाँ यहाँ पर आकर के आपके पास उनको सिला क्या मिलती है? 100 रुपए 200 रुपए कराते। क्यों? पंडित जी अपने बच्चे को जो इसमें डाले, बोले चलने बेटा नहीं पढ़ना, तू ऐसा कर सर्विस कर ले, फैक्ट्री खोल लेना बढ़िया रहेगा। इस विद्या में कुछ नहीं रखा। वो बराबर क्यों अपने बालक को जो है पैसा खराब करेगा इस तरह? तो जो आज आपको मिल रहा है आगे नहीं देखने के लिए मिलेगा। ब्राह्मण की बढ़ोतरी करोगे तो आप ही करोगे। पहले ब्राह्मण नहीं रहते थे तो ब्राह्मणों को ढूंढ करके लाया जाता था, ब्राह्मणों को बताया जाता था ये पंडित जी आप हमारे यहाँ जाकर के इस मंदिर में जो है निवास करो। अगर आपको रहने की जगह नहीं है, मैं भूमि का दान करता हूँ, मेरी भूमि में आप जगह बना करके जो है मेरी भूमि में विश्राम करो, यहाँ रहो। दूसरा कहता है कि आपके पास पैसा नहीं है तो मैं घर बना करके एक ने भूमि का दान किया, एक ने घर बनवा दिया। इसका कितना बड़ा सौभाग्य प्राप्त किया उसने। जब तक वह ब्राह्मण उस भूमि में निवास करेगा, उस घर पर निवास करेगा, जितने दिन तक उस वह ब्राह्मण उस पृथ्वी का प्रयोग करेगा, उतनी पीढ़ी तक हर पीढ़ी तक जितना ब्राह्मण का वंश चलेगा उतनी पीढ़ी तक उसके वंश के वंश उसके जो है उस फल को प्राप्त करेगी। लेकिन आज इस समय उल्टा हो रहा है। बोले पंडित जी ये कहाँ से इसको ज्यादा न मिल जाए कहीं? इसको तो 2 रुपए मिलना चाहिए और बेइज्जती होनी चाहिए, 4 बातें और सुनने के लिए मिलने चाहिए। वो किसका खराब हुआ? पंडित जी तो भैया हाँ हुजूर जी कोई बात नहीं। पंडित जी हाथ जोड़ कर पढ़ाई बेचारा और 10 बात ऊपर से और मिल गई। पंडित जी का कुछ नहीं बिगड़ा तुम्हारा। क्या आगे जाकर क्या हुआ हो गया? बहुत छोड़ करके भाग गई, खत्म हो गया काम, बहुत खत्म हो गई है तो कोर्ट वाली को दूसरा कर लिया, चली गई। क्यों हो गया? ब्राह्मण का दिल दुखा। फिर पंडित जी के ऊपर चढ़ गए। पंडित जी पहले शादी पड़ी, पंडित जी ने शादी पंडित जी से पहले कौन सा एहसान कर दिया? पंडित जी शादी से पढ़ा करके 200 रुपये देकर पंडित जी एहसान लाभ रहा है कि पंडित जी शादी पड़ी हमारी को बहुत छोड़ करके चली गई।
पंडित जी को दोष देना है ऊपर से, अपना दोष नहीं है कुछ, पंडित जी को दोष है। तो कहने का भाव मेरे यह है कि अगर ब्राह्मण अगर यहाँ से आशीर्वाद देकर के चला गया ना, अगर बूढ़ी से ब्राह्मण ने आशीर्वाद दे दिया तो कभी उसका अहित नहीं हो सकता है, मैं लिख करके प्रमाण दे सकता हूँ। इसलिए मेरा यही व्यासपति से कहना है कि ब्राह्मण को बुलाओ। आप आशीर्वाद से जो है मार्कंडेय ऋषि जी की अवस्था आज भी मार्कंडेय ऋषि जी किसके आशीर्वाद से? ब्राह्मणों के आशीर्वाद से। मार्कंडेय ऋषि 5 वर्ष सिर्फ पिताजी को पता था, सिर्फ किसको पता था? पंडित जी को पता था, ब्राह्मण कुल से थे और भगवान भोले से प्रार्थना किया था, तपस्या किया था। तो भोले बाबा ने कहा भगवान बाबू क्या चाहते हो? बोले एक 100 साल का पुत्र दूंगा जिसके ज्ञान नहीं रहेगा, दुर्बुद्धि होगा, मूर्ख होगा। बोले दूसरा पुत्र, बोले 5 साल सिर्फ जीवित रहेगा लेकिन विद्वान होगा, धर्मान होगा और परमात्मा का परम भक्त होगा। पंडित जी ने विचार किया, बोले तो फिर जिसमें ज्ञान ही नहीं है, मूर्ख है, ऐसे बालों को लेकर के ऐसी उम्र को 100 साल तक की लेकर के मैं क्या करूंगा? अरे ऐसे बेटा तो इससे बढ़िया जो 5 साल में ही कुछ करके दिखा जाएगा, मुझे मेरा नाम रोशन कर जाएगा। मुझे तो प्रभु भोले बाबा ये 5 साल वाला पुत्र दे दीजिए। अब 5 साल वाला पुत्र तो वरदान तो ले लिया लेकिन अपनी पत्नी को नहीं बताया। बेटा पैदा हुआ, बधाई बजी, सब कुछ हुआ। बेटी की उम्र जो है जाती जा रही थी, बड़ा हुआ, खेलने लग गया, लेकिन पिताजी ने क्या किया? संस्कार दिया। क्या किया? संस्कार दिया। सुंदर बेटा ऐसे नहीं, ये पंडित जी हैं, इनको प्रणाम करना है, इनको इतना दान दे देना है कि तेरे को आशीर्वाद दे। अब ब्राह्मणों को बुला करके जो है मार्कंडेय ऋषि के पिताजी खूब दान देना है। रोज खूब इतना ब्राह्मणों को दान दे, इतना दान दे कि ब्राह्मण खुश होकर गया, पुत्र तेरा 100 साल जीवित रहे, पुत्र 100 साल जीवित रहे। तब कहते हैं भगवान ब्राह्मणों के आशीर्वाद को सही करने के लिए विप्र प्रसाद कमलावरों बताया है ना, तो भगवान स्वयं ब्राह्मण की रक्षा करने के लिए ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया है, इनके आशीर्वाद को मुझे सफल करना है। तो भगवान क्या करते हैं? ऐसे महान संत को भगवान ने भेज दिया। बोले मुझे मेरा परम भक्त नारद है, मैं उसी को भेज देता हूँ। नारद जी से कहा जाओ, ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दे दिया है, तुम्हें जाकर किसको आशीर्वाद देकर के आओ। प्रेरित कर दिया, नारद जी बिना उठाया और चल दिया आशीर्वाद देने। और कैसे गाते हैं? बोले प्रेम नारायण नारायण नारायण।